आषाढ़ शुक्ल पक्ष। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय नारद जी ब्रह्मा जी से यह प्रश्न पूछा था। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। इसका व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ, सुनो। सूर्यवंशी मानधाता नाम का एक राज ऋषि था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल नहीं बरसा, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। राजा मान्यधाता बोला, आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा न होने के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मान्यधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों को साथ में लेकर वन को चल दिए। वहाँ पर ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुँचे। ऋषि ने पूछा, राजन, आप कुशल पूर्वक तो हैं, आप इस स्थान पर कैसे आए हैं, सो कहिए। राजा बोला, महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति होती है। इस युग में ब्राह्मणों का तपस्या करना तथा वेद पढ़ना ही मुख्य अधिकार है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। राजा बोला, मुनीश्वर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। ऋषि बोले, हे राजन, यदि आप ऐसा नहीं चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को शांत करने वाला है। इस एकादशी का व्रत आप अपनी प्रजा व सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस चले आए और उन्होंने विधि पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। इसलिए यह व्रत सबको करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा पढ़ने व सुनने से मनुष्य के सब
पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं और इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अंत मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए। चातुर्मास व्रत भी इस एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। कथा सार। अपनी किसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए किसी दूसरे का अहित नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कथा अनुसार सत्कर्म करने से बड़ी बड़ी विपदाओं से छुटकारा मिल जाता है। बोलो एकादशी मैया की जय। बोल विष्णु भगवान की जय।